नमस्कार साथियों, आज की इस फर्स्ट एड की जो हमारे दूसरे दिन की कक्षा है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आप सभी साथी अपने अपने जो हैंड सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद में हमारी जो आज की कक्षा रहेगी वो चलती रहेगी। ठीक है, आज की हमारी जो फर्स्ट एड का जो विषय रहेगा वो रहेगा जलना एवं झुलसना। कि अगर कोई व्यक्ति जल जाए या झुलस जाए तो उस स्थिति के अंदर हमने क्या करना चाहिए। अब आप जैसे जैसे हमारा विषय चलता गए उस दौरान अगर किसी साथी का क्वेश्चन हो कुछ या कुछ पूछना हो तो उसी विषय से संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज आप नोटबुक तो नहीं लेके आए होंगे, कोशिश करना कल की हमारी जो कक्षा रही उसके अंदर आपने नोटबुक लेके आनी है। तो सबसे पहले जलना क्या है और झुलसना क्या है। जलना एक ऐसी चोट है जो सूखी गर्मी के कारण आती है और झुलसना वह चोट है जो गर्म तरल पदार्थ के कारण आती है। अब उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो हमने क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जल जाए तो हमने क्या करना चाहिए। हाँ, आप बताओ। किसी मोटे कंबल या कपड़े के साथ में उसको पोंछना चाहिए या मिट्टी को तो मिट्टी डालनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से कि उसको मोटे कपड़े से ढकना चाहिए या मिट्टी में डालना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से नहीं, आपके पीछे पानी में रख लेना चाहिए, पानी डाल देना चाहिए, रख लेना चाहिए पानी में। इसका नीचे जो लुस गया उसको पानी में भिगो रखना चाहिए। अच्छा, उस व्यक्ति को पूरे को पानी में भिगो रखना। अच्छा, चलो और इनके अलावा कोई। चलो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के कपड़ों की आग को कैसे बुझाएंगे ये जानना जरूरी है। इसमें कुछ एक बातें ध्यान रखनी है आपने। ये उस व्यक्ति को इधर उधर भागने ना दे। अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उस व्यक्ति को इधर उधर भागने न दे, क्योंकि भागने से आग अधिक और अधिक भड़क जाती है। क्योंकि जैसे ही आग हवा के संपर्क में आती है तो उस दौरान वो भड़क जाती है। और मैं इसको आपको आग का एक ट्रेंगुलर बनता है हमारा कि जब तक आग नहीं जलेगी, जब तक उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और पूर्ण तापमान नहीं मिलेगा और पूर्ण ईंधन यानी कि पूरा तापमान, पूरा ईंधन और पूर्ण ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज को आप अगर रोक दोगे तो आग नहीं जल पाएगी। अगर आपने ऑक्सीजन को रोक दिया तो आग नहीं जलेगी। वैसे अगर आपने ईंधन को हटा दिया या ईंधन नहीं होगा उसमें तो आग नहीं जलेगी। टेम्परेचर कि अगर उसका टेम्परेचर सही नहीं होगा या टेम्परेचर पूरा नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। जब आप किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज आपने बंद करनी है या कम करनी है या रोकनी है, तो उस स्थिति के अंदर आग बुझ जाएगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी है तो पहले मैंने आपको बताया था कि उस व्यक्ति के कपड़ों की आग को रोकने के लिए या उसको बुझाने के लिए उस व्यक्ति को भागने से रोकें। और उसके बाद में अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा उपलब्ध है तो उसकी मदद से उस व्यक्ति के कपड़ों की आग को बुझाया जाएगा। मोटे कपड़े में क्या आता है, जैसे कि दरी है, कंबल है, टाट है, बोरी इत्यादि। उसकी मदद से आपने उस व्यक्ति को पकड़ना है। पकड़ना कैसे है, आप मोटा कपड़ा जैसे कि दरी है आप अपने सामने की ओर फैलाइए और उस व्यक्ति को पकड़ लीजिए और उसके बाद में उस व्यक्ति को जमीन पे लेटाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, आप उस व्यक्ति के कपड़ों की आग को बुझाने के लिए ना ही पानी का प्रयोग करेंगे और ना ही मिट्टी का प्रयोग करेंगे। इस चीज का आपने पूरा ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर आपके पास मोटा कपड़ा उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति के अंदर आप उस व्यक्ति को जमीन के ऊपर रोल कर सकते हैं, ना कि उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। इस चीज का आपने पूरा ध्यान रखना है कि आपने उस व्यक्ति को जमीन के ऊपर लेटाया 2 या 3 बार जब आप उसको रोल करेंगे तो तब तक उस व्यक्ति के कपड़ों की आग बुझ जाएगी।
तो ये रहता है यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए और उसे बुझाने का तरीका। अब आपने उस व्यक्ति के कपड़ों की आग को बुझाया है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? कपड़े से ढक के नहीं लेके जाएंगे, तो जलने की जो दुर्घटना होती है उस दौरान उस व्यक्ति को संक्रमण का जो खतरा रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, और जलने की जो एक दुर्घटना है उसमें सबसे ज्यादा संक्रमण होता है। तो इस चीज का हमें पूरा ध्यान रखना है। और उसके बाद में व्यक्ति के कपड़ों में आग लगने के साथ साथ हमारे जो स्किन का फ्लूइड है वो भी जलता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और उस अंग के अंदर उस व्यक्ति को जलन महसूस होती है। तो इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई अंग कम जला हुआ है, उस अंग के ऊपर छाले नहीं बने हैं, और तुरंत ऑन द स्पॉट उस अंग के ऊपर आप गीली मिट्टी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसके अंदर या उस अंग के ऊपर किसी प्रकार का कोई घाव या जख्म नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का आपने पूरा ध्यान रखना है। तो ये रहता है यदि किसी व्यक्ति का कोई अंग जल जाए या झुलस जाए। अब उसके बाद में अगर उस व्यक्ति की श्वास क्रिया धीमी पड़ जाती है और हृदय काम करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति के अंदर आप उस व्यक्ति को सीपीआर देते हैं। अब ये सीपीआर क्या है और कैसे है, हम हमारी जो आगामी जो कक्षा रहेगी उसके दौरान आप सभी साथियों को बताएंगे कि सीपीआर क्या और कैसे होता है। तो ये रहेगा जलने एवं झुलसने के अंदर। अगर इसमें से अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन जलने से संबंधित, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप मुझसे पूछो ना तो महसूस भी ना हो। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलो, तो हाँ, एक लगभग हमारे जो क्वेश्चन या पूछे जाते हैं तो पूछ लेते हैं। बोला जी एक दूसरे को देख के अगर कोई जल रहा तो उस दौरान हमको क्या करना चाहिए? तो आपने मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं बैठा हो जो एक दूसरे को देख के जलता हो। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट एड के लिए। तो इसके अलावा हमारी जो आगामी कक्षा रहेगी, कल कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी जो नोटबुक है वो लेके आएंगे, ताकि जो आपको बताया जाए, समझाया जाए, तो उसके अंदर अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन या उसमें से कहीं लिखना कहीं से बाकी रह जाता है तो वो भी आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा इसके लिए।